एंड इट्स नॉट अबाउट कि बंदा एमबीए किया है नहीं किया है, इट्स नॉट अबाउट कि ये एंटरप्रेन्योर है या फिर इतना इतना करोड़ कमाया इसने कि नहीं. दिस पॉडकास्ट और दिस स्टोरी ऑफ डॉक्टर रवि चौहान, इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट बंदा उठा है, बंदे को एमबीबीएस किया है इतने सब स्ट्रगल्स के बाद. एमबीबीएस में उसको इतने फेलियर्स आए, इतना सब उसने एक्सपेरिमेंट किया है, इतना सब देखा है उसने. एंड देन एट द एंड ऑफ इट, विच इज़ अ वेरी अनकन्वेंशनल पाथवे, ही इज़ लाइक कि यार कुछ अलग करना है. नॉट बिकॉज आई वांट टू अर्न मनी और डू एनीथिंग, ही जस्ट वांट टू डू इट फॉर हिमसेल्फ based on what he saw in the hospitals or what he saw in general in his life. And that's a pretty big thing. I think his story is inspirational even at the moment, right now, even if he haven't or hasn't done a big startup or anything. Like वो जर्नी पे है और वो जर्नी से ही इतना तुम लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है फॉर एनीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो. So hey guys, welcome to Doc Talks. This is Dr. Aditya Deshmukh. I am here with another podcast with a very dear friend of mine, Dr. Ravi Chauhan. So little intro about Dr. Ravi Chauhan. He is right now a casualty medical officer in a government hospital in Mumbai. He has been my batchmate in undergraduate years in JJ Hospital. And the thing why I wanted him on this podcast, it is a very important thing. बिकॉज आफ्टर MBBS ये बंदा सब रैट रेस छोड़ के MBA करने का सोच रहा है. मतलब ऑलमोस्ट उसने फाइनल कर लिया है. लोग नीट PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 4 साल से प्रिपेयर करते हैं, सब करते हैं, बट ही इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट. सो आई एम वेरी इंट्रिग्ड बाय दैट थिंग. एंड उसके बैकग्राउंड का सोचा जाए तो द बैकग्राउंड इज कमिंग फ्रॉम एंड ऑल द रिस्क दैट ही इज टेकिंग, लाइक it is definitely, he isn't a privileged guy. He is taking all the risk to do what he loves and follow his passion. So let's hear it from Dr. Ravi. So बोलो यार, क्या क्या बोलता है, बोल. First of all, thank you so much, bhai. Thank you very much for doing this. This is the first time I'm gonna share my life experiences on camera. So thank you so much for doing this. It's my pleasure bro, completely my pleasure. So यार कैसे है, लाइक MBBS के बाद MBA, लाइक होता कहाँ से, लाइक लेट्स बिगिन विथ योर जर्नी. लाइक शॉर्ट में यानी स्कूल लाइफ यानी कहाँ से आया, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट योर एंटायर जर्नी फ्रॉम बेसिक, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल लाइफ टू कॉलेज लाइफ टू MBBS एंड नाउ यू आर हियर ट्राइंग टू डू MBA. तो शुरुआत से शुरू करते हैं. Okay, so like there is a school experience of mine in which the business experience, the first business experience started. Like in school we used to have a thing called as canteen day. तो उसमें क्या करना होता था ना, हमको ग्रुप्स बनाने होते हैं और ग्रुप्स बनाकर कुछ तो फूड आइटम्स जैसे लोकल चाट्स होते, सेव पूरी, बेल पूरी या सैंडविच कुछ होता था, तो वो बनाकर ग्रुप्स में जो रिसेस होता था उसमें हमको सेल करना है एज ग्रुप्स. तो फ्रॉम 5th-6th स्टैंडर्ड वी वर डूइंग दिट ऑलरेडी. बट बाद में क्या हुआ ना, 10th स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ कि वी वर वेरी फोकस्ड ऑन स्टडीज़. तो हमने सोचा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे 10th में. तो कैंटीन डे पास आ रहा था और वी वर वेरी मच डिटरमाइंड कि पार्टिसिपेट नहीं करना है. एंड एक दिन पहले प्रिंसिपल आकर बोलते हैं कि नहीं, इट इज़ कंपलसरी, आपको ये करना ही पड़ेगा. और वी वर लाइक कोई प्लान नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, अभी करेंगे क्या. तो कैसा हुआ ना, हमारे स्कूल से अराउंड 1 किलोमीटर दूर एक शॉप हुआ करता था, चाइनीज़ का शॉप हुआ करता था, जहाँ पर मंचूरियन सेल होता था, मंचूरियन मिलता था. तो हमारे पास कोई प्लान नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, तो हमने सोचा चलो ये इसको ही, मतलब हम लोग यहाँ से बाय करेंगे, वहाँ सेल करेंगे. क्या खुद कुछ नहीं करेंगे. तो वो आइडिया हमारा आया और हम लोग ने वहाँ, मतलब एक दिन पहले वो वहाँ जो सेलर था उससे बात किया कि हमको मॉर्निंग में रिसेस के टाइम पे चाहिए. तो ही वॉज लाइक ओके, मिल जाएगा. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुआ, रिसेस हुआ, एंड हम लोग सब अपनी साइकिल, मतलब 2 लोग साइकिल्स लेकर पहुँच गए वहाँ पर शॉप पे. एंड व्हाट वी सी इज शॉप बंद है. एंड इट वॉज लाइक फॉर अस कि अभी रिसेस स्टार्ट हो गया है, शॉप बंद है, वी हैव टू प्रेजेंट इट ऑन आवर स्टॉल, क्या करेंगे. तो हमने थोड़ा आजू बाजू वाले शॉप से थोड़ा ये किया, पूछ किया, एंड देन देखा कि कहाँ पर है वो आंटी, कहाँ पर है, ट्राई कैसे कैसे करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला. एंड देन वी कॉन्टेक्टेड देम एंड दे वर लाइक वी आर कमिंग इन 10-15 मिनट्स. फिर वो आए एंड देन वी रश्ड, लिटरली साइकिल में हम लोग वो लेकर भागे सीधा कैंटीन में.
एंड वहाँ पर हम लोग जैसे ही गए और काउंटर पे जैसे ही रखा तो सारा विद इन 10 to 15 मिनट सेल हो गया. एंड वी वर लाइक वहाँ से हम लोग को 10 रुपीज़ में मिल रहे थे एंड वी वर सेलिंग इट फॉर 20 रुपीज़ अ प्लेट. सो वैसे हमने किया एंड गेस व्हाट, जितने भी हमारे मतलब कैंटीन डे के एक्सपीरियंसेस थे पास्ट ईयर्स के, उसमें वी वर हार्डली मेकिंग एनी मनी. वी यूज टू डू इट ओनली फॉर फन. वी वर हार्डली मेकिंग एनी मनी. हम सिर्फ मज़े के लिए करते थे कि हाँ मज़ा आ रहा है, साथ में मिलके कुछ तो कर रहे हैं. एंड दैट डे व्हाट हैपेंड वाज our group was the one which sold the highest number of plates with the highest profits. क्योंकि हमारा कुछ पैसा लगा नहीं था उसमें, सारा जो प्रॉफिट था वो डायरेक्ट आ रहा था. बट so we were very happy about it and that was our first business experience. But guess what, principal हमारे खुश नहीं थे because we tried to go out of the way and Indian schools वैसे भी appreciate नहीं करते हैं creativity and everything. So yeah. ऑल्सो देर वॉज मतलब स्कूल लाइफ में मेरा अब जैसे क्रिएटिविटी बता रहा हूँ, तो स्कूल लाइफ में वन थिंग वॉज प्रोमिनेंट दैट आई वॉज वेरी क्रिएटिव. जितने भी स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते थे, तो अभी भी है मतलब जितने भी ड्राइंग्स होते थे, तो जब वेन एवर आई यू डू सम क्रिएटिव वर्क, उसमें मैं इतना इमर्स हो जाता हूँ. इट्स लाइक मतलब 7-8 घंटे भी अगर मैं वो काम कर रहा हूँ, then also I forget time, sleep, hunger, everything. DIY ना, Creativity, any creative work. School projects हो गए या फिर drawing हो गया या painting हो गया, anything. आर्ट्स बेसिकली. Yes, anything related to art or creativity जिसमें creativity involved होता है. कुछ नया. Yes. तो उसमें then I get totally immersed. तो स्कूल लाइफ से मुझे इतना पता चला कि जो मतलब लोगों को यूजुअली नहीं पता चलता है, पैशन की बात करते हैं लोग कि व्हाट इज़ योर पैशन, व्हाट इज़ योर एंड एवरीथिंग. तो मुझे स्कूल लाइफ से इतना समझ में आ गया था कि मेरा जो ट्रू पैशन है दैट इज़ क्रिएटिविटी. आई डोंट नो अभी उसको यूज़ कहाँ पर होगा, एप्लीकेशन कहाँ पर होगा, बट क्रिएटिविटी मेरा पैशन है, दैट आई नो. सो या दैट वाज द स्कूल लाइफ. उसके बाद also school early life mein parents had to struggle a lot. Like I am born in a middle class family. My grandfather and father are tailors. We have a tailoring business. So early life mein to my parents literally had to fight for putting me in an English school. Fight, like what does fight mean? Is it Fight literally- means we used to live in a joint family and there were many people. So my other cousins were going to vernacular medium schools, and since I was also a part of the family, joint family, so the others were insisting that put him also in the vernacular school. SPM कुछ अच्छा है. And if you want to put him on a English school, then you do it on your expenses, like totally your expenses, not from the joint family expenses. So my parents took the leap and decided to put me in English school after fighting a lot, and that is when it all started. One thing I would like to say is the sacrifices that middle class families and middle class parents make for their children are really not talked about. Like we appreciate a lot of like successful people and Yeah. you know the Entrepreneurs, businessmen, startup. yes, we appreciate a lot of success stories and everything. Yes, yes. But the parents who are behind them, or maybe who are sacrificing a lot of things. For example, I'll tell you, my parents, they literally gave up on all their luxuries for my education. Oh. Like they didn't go to restaurants, they didn't go to any picnics, they didn't go to any movies. They sacrificed everything they could and saved all the money so that they could put it in my education. So they used to do all these things before that. So they stopped doing this. Yes, stopped in the sense They never did this. They never yes, tried yes, because they were yes, just. because there was a child जिसका education fund करना है, तो उसके वजह से वो अपने आप कम होते गया ऐसा. So this is the thing about my early life. सही है यार, मतलब पेरेंट्स की बात, लाइक कमिंग बैक टू पेरेंट्स ना, आई रियली फील इट्स नॉट टॉक्ड अबाउट मच. बोलते नहीं है. अरे लोग ऐसे अभी बैठ के अपन बोलेंगे वही वो एंटरप्रेन्योर, ये वो इतना बड़ा हो गया, जीरो से हीरो हो गया वगैरह, बट नो वन टॉक्स अबाउट भाई
वो पेरेंट्स एंड ऑल्सो Support लॉट ऑफ system, पीपल मे बी इंक्लूडिंग मी वी टेल कि यार सपोर्ट नहीं करते पेरेंट्स, ये करते वो करते, बट अगर वो बंदा वहां पर पहुंचा है कुछ तो रहा होगा ना, लाइक एटलीस्ट ही मस्ट हैव गॉट सम इमोशनल सपोर्ट ना. सो इट्स अ बिग डील. या वी डोंट टॉक मच अबाउट पेरेंट्स व्हिच आई लर्न फ्रॉम यू. इट्स अ गुड थिंग. सो स्कूल लाइफ मस्ट हैव बीन फन, लाइक एज यू टोल्ड. Yes. अच्छा है, बढ़िया. सो इट मस्ट हैव बीन योर फर्स्ट बिजनेस एक्सपीरियंस, राइट? Yes. प्रॉफिट कितना था? 1200 रुपए. बट विदाउट पर हेड था कि तेरा आगे लेगा था? नहीं, ग्रुप का 1200 रुपए था, बट इट वाज जस्ट इन 20 मिनट्स. 20 मिनट में 1200. तो अब तो कैलकुलेशन में खरीदा कितने में था? खरीदा 2400 में. हाँ, टोटल 1200 आया था. सॉरी, खरीदा 600 में और बेचा 1200. बेचा 1200 में, और फिर 1200 का पर हेड कितना मिला? अराउंड 4-5 पीपल थे, सो 300. 300 It was like a big deal for us. हाँ, 10th में यार बढ़िया है. और वो जमाने में अभी के बच्चों को नहीं समझेगा, जेन वगैरह को. सो या दैट्स गुड. सो उसके बाद क्या था? कॉलेज लाइफ के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ईयर्स आते 11th 12th के, जहाँ पे Yes. पढ़ाई आगे क्या करना है वो डिसाइड करना है. तो वो कैसा था, यानी ये 10वीं के बाद का जर्नी? ये तो कैसे है ना, अभी 10th के बाद मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये सारे जो स्कूल से निकलते हैं सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है. दे डोंट नो व्हाट टू डू. यूजुअली उनको एक करियर चार्ट दिया जाता है जिसमें ऑप्शंस होते हैं एंड उसमें से उनको सिलेक्ट करना होता है. दिया भी जाता है या मतलब इंडिया में दे रहे हैं गूगल पे या फिर समहाउ दे गॉट अ प्रिंट आउट कि ये मतलब टैबुलर फॉर्म में ये ऑप्शंस अवेलेबल है. इसमें से जो मोस्ट फेमस ऑप्शंस हैं वो यूजुअली लोग चूज करते हैं. और अपने यहाँ पे तो सीन इतना ख़राब है इंडिया में, इन द सेंस कि पीपल स्टार्ट थिंकिंग व्हाट दे वांट टू डू इन देयर करियर आफ्टर ग्रेजुएशन. मतलब ग्रेजुएशन तक दे जस्ट गो विद द फ्लो कि हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, करते हैं करके दे रीच ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं एंड देन दे थिंक कि अब क्या करें. मतलब अभी तक तो जो मैं कर रहा था दैट वाज सोनली बिकॉज कि मुझे ऐसा कहा जा रहा था करने के लिए. बट अभी मुझे खुद का कुछ करना है. मतलब मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरा पैशन किस में है, मुझे कौन सा काम में मज़ा आएगा. तो आफ्टर ग्रेजुएशन लोग स्टार्ट करते हैं ये सोचना. सो आई रियली थिंक कि स्कूल लाइफ में इवन लाइक आफ्टर 10th स्टैंडर्ड या फिर स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एक्सपोजर मिलना चाहिए टू डिफरेंट थिंग्स एंड उनको प्रॉपर गाइडेंस जो है वो अभी नहीं मिल पाता है. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो नहीं है कि एक्सपोजर नाम की चीज़ नहीं. लाइक एक्सपोजर नाम की इतना सिलेबस है, ये पढ़ो, ये करो, ये करो, ये करो. देयर इज नो प्रैक्टिकलिटी, नो एक्सपोजर टू एनी ऑफ द प्रैक्टिकल स्टफ. डेफिनेटली. And do you think a gap year is important, like after 10th or after 12th, या to figure out what you want to do in life? At least इंडिया में तो चाहिए यार. 10वीं तक तो पूरा वो अलग ही दुनिया में अपने पेरेंट्स रख देते हो. बबल, यस ट्रू. एकेडमिक्स 10वीं निकालना है, मैट्रिक निकालना है, whatever you call it in different states. सो आई वुड लाइक टू पुट इट इन दिस वे कि गैप ईयर लेकर सोचना तो कैसा है ना, ये ऐसी चीज़ है ना कि इफ़ यू स्टार्ट रिसर्चिंग कि व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट योर पैशन इज़, व्हाट यू आर गुड एट, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 6 महीने में भी पता चल जाएगा और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सालों तक नहीं पता चलेगा. आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. 11th में मेरे एक प्रोफेसर थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, मनोज यादव, मिस्टर मनोज यादव. ही डिड हिज केमिकल engineering and those times chemical engineering was booming, like before computer science chemical engineering was the thing. So he did his chemical engineering under like family guidance or pressure, whatever you can say. chemical engineering करी. उसके बाद he was passionate about teaching, so he joined teaching. He taught for 8 years chemical engineering. 8 साल तक engineering में पढ़ाया as a teacher. And then he realized that उनका true interest civil engineering में. 8 साल के बाद 8 साल के बाद. And उन्होंने ये हमको स्टोरी बोली. And I was like, oh man, अब क्या करें? And he was like, I am gonna pursue civil engineering now. अरे पर उनको केमिकल इंजीनियरिंग पसंद था? नहीं, वो जैसे फ्लो में लिया था, जैसे आजकल लोग कंप्यूटर साइंस लेते हैं, ट्रेंड था इसलिए लिया. बात समझा. 8 साल के बाद उनको रियलाइज हुआ कि मेरा ट्रू इंटरेस्ट या पैशन तो सिविल इंजीनियरिंग में है. सो तभी मुझे क्लिक हुआ कि लोगों को इतने साल लग जाते हैं ये डिसाइड करने में कि उनको सच में क्या पसंद है. एंड इट इज, तो मुझे तभी हिट हुआ कि आई नीड टू थिंक अबाउट इट. तो 10th के बाद अराउंड 11th स्टैंडर्ड में रहूँगा एंड आई थॉट कि वाई आई एम डूइंग दिस. मैंने खुद को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मतलब मेरा ट्रू इंटरेस्ट किस में है, मेरा ट्रू पैशन किस में है.
तो बाय दैट टाइम बायोलॉजी वाज लाइक वी हैड स्टार्टेड स्टडिंग बायोलॉजी। तो तभी मुझे थोड़ा ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस में इंटरेस्ट आ गया था। तो आई वाज लाइक कि मुझे अभी ठीक है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने का इंटरेस्ट है या फिर मतलब क्यूरियोसिटी है। तो उस टाइम पे मेरा मेडिकल फील्ड चूज़ करने का या डॉक्टर बनने का इतना ही इंटेंशन था दैट आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी बस। एंड उस टाइम पे तो मैंने ये भी सोच लिया था कि आई विल डू जस्ट रिसर्च ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड डू दैट थिंग। मतलब उस टाइम पे उतना नाइव था, नॉलेज नहीं था, डॉक्टर बनने का इतना पैशन नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है। आई वॉज वेरी मच पैशनेट अबाउट एंड क्यूरियस अबाउट ह्यूमन बॉडी। ओके। तो वैसे स्टार्ट किया, अच्छे से पढ़ाई किया, 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई किया क्लासेस एंड यस क्लासेस पढ़ाई किया, बहुत फोकस से पढ़ाई किया। एंड देयर कम्स सेटबैक या फेलियर बोल लो कि आफ्टर 2 years of rigorous studying, just 15 days before the CET or you can say entrance test, I got typhoid and I had to be hospitalized. 2 हफ्ते पहले? हाँ, 2 weeks और 15 days पहले I got typhoid and I was so sick कि I had to be hospitalized and then उसके बाद I wasn't able to revise anything. मतलब एग्जाम के पहले 15 दिन पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ाई किया। Very important. I just went to the exam and I was so weak, even I couldn't walk properly. But still I went to the exam and gave the exam, scored a decent score. And then after the exam I immediately decided कि ठीक है ये अटेम्प्ट में फुल 100% नहीं दे पाए but I'll do it again. Immediately I started studying for the next year. Many people अभी हमारे I don't know हमारे जैसे आपने गैप ईयर का बात किया भाई सू बोल दे। तो आप क्या बोल रहा है भाई, कब से शुरू किया? डोंट प्लीज डोंट। तो जैसे तूने बोला कि गैप ईयर जो होता है वो लेना ज़रूरी है या नहीं है। सो व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड टुक अ गैप, तो बहुत सारे रिलेटिव्स एंड एवरीवन वाज लाइक अरे साल वेस्ट हो जाएगा, साल वेस्ट हो जाएगा, साल वेस्ट हो जाएगा। दे वर सेइंग वन थिंग ओनली कि साल वेस्ट हो जाएगा, साल वेस्ट क्यों करना है, जहाँ मिल रहा है एडमिशन ले लो। बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे करना है तो करना है। तो मैंने रिगरसली पढ़ाई किया, 10-12 घंटे डेली का पढ़ाई किया फॉर अ ईयर एंड देन फाइनली आई क्रैक्ड द एंट्रेंस एग्जाम एंड वेंट इनटू द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो अपना जेजे है, जीएमसी ग्रैंड मेडिकल कॉलेज एंड सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। यस। सो एडमिशन लेने के बाद मैं कैंपस में गया। नहीं बट एक चीज पूछनी थी। हाँ, अबाउट लाइक वो जो एक्सपीरियंस होता है, आई एम अ फ्रेशर सो आई डोंट नो कि रिपीट में कैसा क्या होता है। तो सारे आप जितने भी दोस्त हैं, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स, वो रिपीटर्स है इंक्लूडिंग यू। तो सब बोलते हैं यार कि रिपीट में भाई लग जाते हैं, अलग ही ट्रॉमा रहता है दिमाग में, बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत टेंशन रहता है। रिलेटिव्स आते हैं, बोलते क्या कर रहा है, ये कर वो कर। सच में उतना रहता है ऐसे कॉन्स्टेंट? सी एक्चुअली कैसा है ना, ये फ्रेंड्स एंड फैमिली से दूर होने के लिए आई जॉइंड अ लाइब्रेरी एंड आई यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन माय लाइब्रेरी। बट एक चीज़ जो मुझे समझ में आई वो गैप ईयर से, दैट वाज बाय द वे दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माय लाइफ फॉर अ रीज़न। कि तभी कैसा हुआ ना, तभी मैंने 2 चीज़ें करी। फर्स्ट चीज़ तो मेरे जितने भी प्रीवियस मिस्टेक्स थे उसमें इम्प्रूव करा, और जितना मेहनत चाहिए था उसमें वो करा, हार्ड वर्क पुट इन किया। तो वो फेज़ के बाद ना मुझे एक बात रियलाइज़ हुई, मुझे जब भी इंस्पिरेशन चाहिए होता है ना, आई गो बैक टू दैट फेज। ओके। बिकॉज मुझे अभी ऐसा बिलीव बैठ गया है कि आप थोड़ा पॉज लेकर, थोड़ा इवेल्युएट करके, थोड़ा मेहनत करके यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। मतलब एक बार में अगर नहीं मिला, स्टिल यू पॉज, यू इवेल्युएट, यू अचीव, उसके बाद आप मेहनत डालकर वो कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो वो फेज़ ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू करेक्ट योर मिस्टेक्स एंड पुट इन द हार्ड वर्क। या दैट्स ट्रू। सो दैट मीन्स कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या लाइफ में सेटबैक आता है, फेलियर आता है, सो पॉज करो, मेंटली पॉज करो, देन उसको रिवाइंड करो, पीछे जाओ एंड थिंक कि ब्रो वो टाइम पे ऐसे सिचुएशन में थे, यू आर हैविंग दैट थिंग एंड अभी तो यहाँ पर है, मतलब कुछ तो प्रोग्रेस हुआ है, सो आगे भी हो जाएगा। यस। बट अभी सीन तूने जैसे मेंटल स्ट्रेस का बात किया, तो अभी मैं अपने करंट एक्सपीरियंस बताता हूँ। कैसा है ना, अभी आई एम करंटली वर्किंग इन कैजुअलिटी, तो वहाँ पर है ना आई सी डेथ्स वेरी फ्रिक्वेंटली। मतलब ऑलमोस्ट डेली वी सी डेथ्स एंड देर आर लाइक डिफरेंट कैटेगरीज और यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेथ्स वी सी। जिसमें फर्स्ट कैटेगरी जो होते हैं वो दे आर ब्रॉट डेड टू अस, मतलब दे आर ऑलरेडी डेड एंड दे आर ब्रॉट टू अस। तो यू वोंट बिलीव,
जो मैं देखता हूँ ना, जो ब्रॉड डेड पेशेंट्स होते हैं उसमें से like 2-3 out of 10 are of hanging. सुसाइड. Suicides, yeah. Suicides में भी most commonly hanging. And they are very young, 20 to 30s में होते हैं and hanging के cases होते हैं. So one thing is that, और other जो आते हैं patients जो हमारे सामने मरते हैं, like they came to us very serious in a critical condition. They are unable to breathe. Their heart rate is very slow, and we tried to revive them. Even after all the efforts, we couldn't revive them. तो एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो हमारे सामने मरते हैं. तो आफ्टर सीइंग सो मेनी डेथ्स एंड सो फ्रीक्वेंटली, ये रियलाइजेशन होता है कि व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन लाइफ. मतलब इससे बुरा तो और क्या ही होगा. वो डेथ के बाद ही समझता है यार, वो Yes. देखने के बाद ही समझता Whenever you see, तो फिर अभी लाइफ में जब ऐसा कोई भी स्ट्रेस आता है या कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आते हैं, सो वो सारे प्रॉब्लम्स छोटे लगने लगते हैं कि उससे बुरा तो और कुछ नहीं होगा. सो whoever is feeling low in life, अगर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील हो रहा है या फिर यू आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन, मेंटल ब्रेक डाउन, तो ऑलवेज थिंक ऑफ दैट you are alive. That is the greatest gift you have. So you should appreciate that. और उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहिए. वो बात की बात है कि दैट लाइफ में कुछ होगा नहीं होगा, यू विल बी एबल टू सर्वाइव और नॉट, दैट इज द लेटर थिंग. Bro, I personally think कि death is certainly a very important thing. Everyone should experience it. Like किसी family member का होता है, relative का होता है. Like few of my cousins, they lost their father at the age of 22, 23, which was a very traumatic experience for them as well as for me. I couldn't even believe it. Doctors के लिए patients का death होता है. So unless you see it in person ना, वो feel जब आता है ना, I think तभी समझता है कि what is life, how important life is, है ना. तब तक फिर अपने प्रॉब्लम्स फिर थोड़े छोटे लगने लगते हैं. इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम्स काफ़ी छोटे हैं, हर एक का अपना अपना है, बट स्टिल यू एटलीस्ट स्टार्ट वैल्यूइंग कि अपने यस, एक एक ब्रीथ. स्टार्ट हाँ भाई, जिंदा है भाई, तुम जिंदा तो हो यार, कुछ तो कर सकते हो. उसमें भी वर्स्ट थिंग लाइक अबाउट practicing as a doctor, especially in an emergency ward. What I have experienced is, apart from experiencing deaths, I also declare deaths. हाँ यार, वो कैसे रहता है कैसे? Means you won't, like it is very difficult, first thing. अब जैसे कैसा हुआ था ना कि अराउंड 1 month बैक मॉर्निंग था, संडे मॉर्निंग था, and 2 parents rushed into the emergency ward with their child, small child, baby, around 1.5 year baby. And the baby was unconscious, and we took the baby to bed. We examined the baby, and we tried to feel the pulse, and we took an ECG out, and we knew that the baby is no more. But to declare it to the parents, the baby is just 1.5 year. And as soon as I counseled them and declared it to them, they broke down in front of me. And that was the time I realized it's very difficult to declare a death, first thing. तो कैसे किया? Also, वो बच्चों के केस में ऐसा था ना कि that child had pneumonia and they were taking treatments on and off since last 1 month. Okay. So somewhere the reason was they couldn't get the best healthcare facility or accessibility that they could get, and that might be the reason जिनके कारण उसका. Don't you feel they might be negligent? Because I have seen a lot of patients कि ठीक है, like there is a lack of services. Surely it is a very big massive problem, but there is also a negligence. Do you think कि ऐसे negligence वो खुद से करते और is the negligence because of lack of those services की hopeless हो जाते हैं वो लोग की, इसलिए छोड़ देते Good हैं? question. Actually कैसा है ना, अपने कंट्री में it's not just about patients. Even we are negligent. We in the sense we as patients. Because वो एक, there is a saying, health is never an issue unless someone gets sick. Yeah. तो अपने कंट्री में कैसा है ना, health is not like we don't focus too much on preventive health. जब तक कोई बीमार नहीं होता, जब तक कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, तब तक we don't go to the healthcare facilities.
So it's like it has become a culture to delay small healthcare issues. So yeah, that might be the reason. रिटर्न्स गेट बड़ा कुछ हो जाता है तब Yes, आते हैं फिर एंड दे एक्सपेक्ट कि यार क्यों नहीं किया कैसे नहीं किया बट इट हैज स्टार्टेड अ लॉन्ग वे बैक दैट इज Definitely. सही यार लाइक एक्सपीरियंसेस मेडिकल ऑफिसर का इट्स क्रेजी इट मस्ट बी ऑल्सो मतलब मुझे एक और बात रियलाइज हुआ ना कि कैसा है ना कि हमारा जो मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स है जो हमारे, they are so much into their studies. Even in medical colleges, they are obviously they have fun, but they are so much into their studies that they have less of practical exposure of the world. For example, after working as a doctor, I now realize all the MBBS students or all the medical students, it should be made compulsory after your graduation to work in a hospital. व्हाई उसका रीजन ये है, द फर्स्ट थिंग यू गेन इज कॉन्फिडेंस. Because as medical students, there is always someone above us to take the responsibility. We don't take the responsibility. So after practicing as a doctor, you feel so confident after facing so many emergencies and after doing stuff which we usually don't do as medical students. Yeah, so for that one thing, confidence के लिए at least everyone should work in a hospital after their graduation, especially for medical students. Yeah. यानी प्रैक्टिकलिटी वो सब इफ यू आस्क रेसिडेंट और समथिंग इफ इंटर्न आस्क देम तो वो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा वो सिखा देंगे कोई अच्छा रेसिडेंट रहा ये सब तो सिखा देंगे बट आई थिंक एज यू आर सेइंग कि कॉन्फिडेंस तो वो सीखोगे ही नहीं जब तक तुम ऐसे टॉप पोजीशन पे रहोगे नहीं तुम्हारे अंडर लोग नहीं रहे Yes. एंड आई थिंक इंटर्नशिप में वी आर मामाज Yes. फॉर श्योर Definitely. वो सब काम करना पड़ता है और इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्डेंट सुपेरियर एफएमटी में जो कहते हैं कि तुम कुछ भी फकअप कर लो तुम जूनियर हो लाइक लगेगा तो टॉप मोस्ट ऑफिसर का या जो भी डॉक्टर सीनियर डॉक्टर है उसका ही सो उतना अपन भी सीरियस नहीं लेते सो ओके लाइक ओनली कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं like, Also, there are कुछ तो हो गया pros. for medical students, there are certain clinical skills. As you said, ki in majority of medical colleges, you only work as a phlebotomist. Sirf blood collection or you put the IV line. So this is a bit like what you can say controversial topic. Like जो medical students होते हैं ना हमारे यहाँ पे, मतलब जो especially allopathic डॉक्टर्स जो होते हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, they usually criticize आयुष डॉक्टर्स हाँ for practicing allopathy and not knowing about it like that. But what I have seen is, as my experience, जो interns है, जो आयुष के interns है, for example आयुर्वेदा और होम्योपैथी के जो interns है, they are posted in civil hospitals for gaining exposure in allopathy. तो उसमें they conduct deliveries, they do all the patient rounds in the wards, they all manage all the emergencies. So to a certain extent ऐसा हो जाता है कि they have a certain amount of exposure of allopathy, and somewhere I feel कि हमको उतना नहीं मिला सीखने के लिए हमारे कॉलेजेस में. ट्रू सो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो एमबीबीएस तक है लाइक इंटर्नशिप तक जो मेडिकल स्टूडेंट का लाइफ है तुम वो बेसिक स्किल्स जो है उतना एक्सपोजर भी नहीं रहता है या फिर कोई मैंडेटरी भी नहीं करता है या फिर उतना खुद से भी नहीं करते बिकॉज दे आर मोर फोकस्ड Yes, एकेडमिक्स या ये वो नीट पीजी का प्रिपरेशन और उसी टाइम पे दूसरे साइड में आयुष डॉक्टर्स जो है जिनको एमबीबीएस मिला नहीं है दे आर स्ट्राइविंग हार्ड कि भाई बेसिक लाइफ स्किल्स तो सीख ले एज अ डॉक्टर क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहेगा सो वो एडवांटेज रहता है उनको और या वी शुड गिव देम क्रेडिट फॉर दैट. ओके सो हो गया अपना क्या बोलते हैं लाइफ हो गया कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर एंड ऑल. लेट्स गो बैक रिवाइंड बैक नॉस्टैल्जिया में घुसते हैं. आई हैव बीन मिसिंग इट बहुत ज़्यादा. बहुत आई नेवर टेल माई फ्रेंड्स अभी तो सब पढ़ाई कर रहे हैं नीट पीजी का पढ़ रहे पर इतना इच्छा होता है भाई वो दिन याद आते हैं ऐसे वो टाइम पे लग रहा था ठीक है यार हो जाए आगे बढ़ते ज़िंदगी में. बहुत मिस कर रहा हूँ भाई मैं कितना चिल था ना भाई. अभी साला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ये होना पड़ेगा आगे का सोचना पड़ेगा. हॉस्टल लाइफ फक मैन
सुपर चिल, यूजी लाइफ, हॉस्टल लाइफ, कोई भी बोलो। Yes, definitely. कैसा था? शुरुआत से जाते हैं जेजे में, यू गॉट योर एडमिशन। जेजे क्यों लिया? Because I loved the campus. No बस। other reason, बस. You would have got like ऊपर। Yes. Starting में, like when I went for the counseling and got JJ, I went there for like the process, and I roamed around the campus, and I decided that मुझे retention भरना है, and मैंने retention भर दिया बस एक ही दिन में, because I loved the campus. बहुत लोगों का वही रीजन है भाई, जेजे में बैठा, कैंपस पसंद आया भाई, ऐसा कहाँ मिलेगा, जेजे Yes. सिंपल। बाकी कोई कुछ पूछा नहीं, किसी को कुछ नहीं, कुछ आइडिया नहीं था कैसे। यू रिग्रेटेड? No, never, obviously. नहीं ना, नहीं. ऐसे लगता नहीं कि ये आना चाहिए, साइंस आना चाहिए ना यार। No. It was one of the best days of the life. जेजे ना। तो फर्स्ट डे कैसा था? First day, okay. क्या बोलते हैं उसको, इनॉग्रेशन की डीन्स एड्रेस? Dean's address. डीन्स एड्रेस। So first day में Dean's address हुआ, उसके बाद we went for the lecture. लेक्चर अटेंड करने के बाद ना सीनियर्स आए सडनली और बोलते आपको एनाटमी हॉल में जाना है और वहाँ पे सबको जाके बैठना है बस। सो हमको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा सब लोग गए और वहाँ जाकर बैठ गए। एंड वहाँ पर कुछ इवेंट चल रहा था, कॉलेज फेस्ट चल रहा था, एंड वहाँ पर कोई स्पीकर का टॉक शो होगा। सो वी ऑल जस्ट वेंट देयर फॉर द ऑडियंस, और वहाँ पर हमने वो टॉक शो अटेंड किया, एंड इट वाज बाय डॉक्टर रमाकांत पांडा। सो he gave his talk, and like he talked about how he hailed from a small village in Odisha, and how he had to like walk 15 kilometers for just going to the school and everything, and his struggle, and how he became one of the topmost heart surgeons of the world. So after that we didn't realize कि ये इतने बड़े इंसान है, बट वन ऑफ आर टीचर्स टोल्ड अस कि डू यू इवन नो वो कौन थे, आप जाके पढ़ो उनके बारे में। तो आई वेंट बैक एंड रेड अबाउट हिम, एंड देन आई रियलाइज ही वॉज सच सक्सेसफुल मैन कि कमिंग फ्रॉम सच अ हम्बल बैकग्राउंड, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट सच पीपल, and then I came across Dr. Devi Shetty, who is also one of the cardiac surgeons of the country. And when I started reading his story, I realized how he has made healthcare affordable and accessible in the South India. So तभी से शुरुआत हो गई थी कि मुझे तभी that was like I want to be like him or like them. ऐसा तभी से था कि करना है, वैसा कुछ तो बनना है, कुछ बनना है, कुछ अलग कुछ बनना है। ऑल्सो जेजे में ये हुआ ना, ये एक अच्छी बात हुई कि हमारे जो कॉलेज फेस्ट होते थे उसमें लाइक फॉर एग्जांपल जाकिर खान when he came, मैंने तभी ट्रांसफर हुआ था और जाकिर खान फर्स्ट टाइम आया था, लेकिन भाई जेजे बहुत सही जगह है, फर्स्ट शो था मेरा जेजे, एंड इट वाज लाइक जाकिर खान को इतने पास से देखना। उसके बाद और भी मतलब बड़े पर्सनालिटीज जो आते थे, दर्शन रावल वगैरह। तो जेजे से एक अच्छी बात ये हुई ना कि उन्होंने मतलब जेजे ने इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों से इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को इतना करीब से देखने का मौका दिया। मतलब जो हम यूजुअली जो मिडिल क्लास के मतलब जो बच्चे होते हैं उनको इतना एक्सपोजर नहीं होता है टू सच बिग पर्सनैलिटीज। सो कॉलेज में मुझे वो हुआ कि इतने बड़े लोग, इतने बड़े सक्सेसफुल लोगों को हम इतने पास से देख रहे, तो जो एक माइंडसेट होता है वो ब्रॉड हो जाता है, इन द सेंस आपका स्पेक्ट्रम बड़ा हो जाता है कि आप ये सोचने लगते हो कि आप भी वैसे बन सकते हो। पहले कभी सोचा नहीं था कि हाँ मतलब ऐसे भी बन सकते हैं, बट उनको देखने के बाद रियलाइज होता है कि दे आर ऑल्सो लाइक अस, दे आर ऑल्सो लाइक नॉर्मल पीपल। उनकी स्टोरी सुन यस, या उनको इतना पास से देखकर, जो एक्चुअल में पास में देख, मतलब वी डू लिसन टू पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग, एंड उनके शोज हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, बट व्हेन यू सी देम इन रियल सामने, तब ऐसा लगता है कि ऐसा बन सकते हैं हम भी, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉर्मल पीपल लाइक अस। अच्छा वैसा। सो वन थिंग वॉज दैट ऑल्सो। उसके बाद हाँ, व्हेन आई जॉइंड हॉस्टल, फर्स्ट डे जो था हॉस्टल का, नहीं बट यू आर फ्रॉम मुंबई, मतलब मुंबई नहीं, सबर्ब ऑफ मुंबई, या as a lot of people might say. yes Virar na? yes You're from Virar, so the infamous Virar local na?
कौन सा Yes, चर्च गेट विरार, yes, yes. दैट इज द इनफेमस ना मुंबई का सबसे। तो उससे ट्रैवल तो किया होगा, मतलब शुरुआत के दिन तो भी। बहुत हॉस्टल तो नहीं देते ना हॉस्टलाइट्स लोकलाइट्स को? एक्चुअली कैसा हुआ था ना, आफ्टर 10th आई जॉइंड कोचिंग इन suburb only, Dahisar. So there I used to travel daily for 2 years. And then uske baad when I got into JJ, initially we didn't get any hostel. For first 3 to 4 months I had to travel from Virar to JJ almost like 4 hours to and fro daily. हाउ विल डिस्क्राइब विरार? वो लोकल को कैसे डिस्क्राइब करेगा तू? You get a realization or feeling that you are a part of a bigger picture, or you are a part of the herd, or you dust in the space. यहाँ से भी इंस्पिरेशन और फिलोसफी विरार लोकल से। Yes, you get it, because when you travel daily, जब that is the time, ठीक है, there are negatives that you lose a lot of time, but somewhere it, for many people it is like that is the time they think, that is the time they are like, even बोलते ना जैसे भीड़ में भी तन्हा फील होता है काइंड ऑफ, वैसा। सो वैसा सीन है। गुड थिंग भीड़ में तना, अरे वो मुंबई की बात है, लाइक मुंबई में यू आर लॉस्ट इन द क्राउड बोलते हैं, बट आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज कि समटाइम्स व्हेन यू लूज योरसेल्फ इन द क्राउड, ऐसे बहुत लोग हैं, तो यू स्टॉप जजिंग योरसेल्फ, यू स्टॉप थिंकिंग कि ऐसे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं यार, मुझे देख रहे हैं, यू आर जस्ट योरसेल्फ। यस यस You just know कि यार no one gives a fuck. That is the best thing about Mumbai, and I think local trains are like यस legit thing. सब अपने अपने चीज में घुसे हुए, कोई झगड़े कर रहा है, कोई एक लाइक अलग लेवल पे। आई हैव सीन लाइक लॉट ऑफ ऐसे गुस्सा चल रहा है, झगड़े चल रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, बट स्टिल जो लोग है ना, they like रोज का, they are still doing what they want. No one gives a fuck. Like वो होता है, like that is the beauty of the Mumbai. You learn a lot from it. Yes. So after like after 3-4 months we requested and begged a lot for the hostel, and then we finally got the hostel. And the first day I was like entering the hostel with all my baggage, फट गई थी थोड़ी सी, because बचपन से मतलब very close to family, और मतलब फैमिली से दूर नहीं गए, तो जब हॉस्टल में एंटर किया तो बहुत डर लगा था कि अकेले कहाँ आ गए ऐसा करके। 2 घंटा दूर था। And now looking back, I feel those were the best days, because मुझे ऐसा लगता है ना कि everyone like ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को स्कूल के बाद है ना हॉस्टल भेज देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्ट थिंग, लाइक इन द वेरी इनिशियल डेज मैंने जो एक्सपीरियंस किया, दैट वाज लाइक कि घर में हमको सब कुछ हाथ में मिलता है, एवरीथिंग रेडीमेड। बट हॉस्टल जैसे आप स्टार्ट करते हो, आपको खुद के कपड़े धोने पड़ते हैं, खुद का वॉशिंग मशीन है, बर्तन धोने पड़ते हैं, वॉशिंग मशीन लगा है, खुद के वो बात की बात। अच्छा हाँ आगे की बात, इनिशियल डेज, हाँ। सो खुद के कपड़े धोने पड़ते हैं, खुद के बर्तन धोने पड़ते हैं, फिर रूम का खुद का झाड़ू पोछा करना पड़ता है। सो बेसिक, इट्स लाइक बेसिक सर्वाइवल स्किल्स सीखने मिलते हैं। ऑल्सो जो आपके रूममेट्स होते हैं या फिर बाकी हॉस्टल मेट्स होते हैं, उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। पर्सनैलिटी, यस, यू गेट टू, यस ट्रू, सही है, एडजस्ट तो काफ़ी करना पड़ता है। बट देन ऑल्सो यू लाइक यू हैव अ ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू कि उन लोग कहाँ से आते हैं। लाइक हमारे हॉस्टल पे देयर वर पीपल डिफरेंट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, तो उनका जो मेंटालिटी कैसा होता है, उनका जो माइंडसेट कैसा होता है, उनसे भी मतलब बहुत कुछ डिफरेंस सीखने मिलता है, और कहीं ना कहीं वो अच्छा होता है। सो इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो अभी व्हाट रवि इज सेइंग, आई वुड लाइक टू एलैबोरेट इट, साउथ लॉबी। सो व्हाट ही इज सेइंग इज डाइवर्सिटी इन हॉस्टल लाइफ. So we had a group, we still have a group named South Lobby. I don't know if it's active, but मैं उतना WhatsApp देखता नहीं हूँ. So South Lobby is an emotion for all of us, and Ravi and myself. There is some. I would like to share a short story about South Lobby. I was a transfer student in JJ in second year, and मेरे लोग बोलते थे. I came from RGMC, a college, medical college of Thane Municipal Corporation. I came to JJ. I think you must not know this story, or you might. सो JJ में आया मैं, और RGMC में सब लोग बोलते थे भाई ट्रांसफ़र नहीं लेना होता है, कोई दोस्त बनेगा नहीं, कुछ नहीं होगा तेरा, अकेला पड़ जाएगा. वी नो फ्यू पीपल आर ट्रांसफर फ्रॉम दिस कॉलेज, और वो अब अकेले हैं, दे आर रिग्रेटिंग.
बोला नहीं सर कॉलेज तो छोड़ना है मेरे को, मैं नहीं रह सकता यार जीएमसी में, आई जस्ट डोंट फील गुड हियर। तो जे आ गया, आई मेट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ साउथ लॉबी, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड प्रणय, एंड देन ही इंट्रोड्यूस मी, इज लाइक यार तू भी आ जा, ऐसे ही कैजुअली उसने बुला लिया एंड आई केम इनटू योर ग्रुप। शुरुआत में आई वाज लाइक ओके इट वाज ऑकवर्ड थिंग, ऐसे नहीं कुछ समझ नहीं रहा है, एंड आई सॉ फक मैन इतना डाइवर्सिटी जिंदगी में देखा नहीं है। एक बंदा है बंगाल से, कोलकाता से, एक बंदा है मिजोरम से, एक दो लोग तुम लोग, यू एंड मीत, यू आर फ्रॉम गुजरात, दिनेश फ्रॉम तमिलनाडु, एंड आई थिंक एमपी से भी था ना अपना, वो बाद में आया, मंजित वॉज फ्रॉम एमपी, प्रणय वॉज महाराष्ट्रियन, और कौन सा स्टेट बस, साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, सारे टाइम लाइक फक मैन ये सब लोग रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला बंदा हिंदी में बात कर रहा है, रीना ही हैज लर्नड हिंदी एंड इट वाज सो फनी, लाइक यार बढ़िया, एंड यू गाइस एक्सेप्टेड मी, लाइक इतना वेलकम, आई फेल्ट सो वेलकम ना, सो एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक यार किसी तो भी ग्रुप में एक्सेप्ट किया, now at least I have friends. It was a very big thing for me, a very emotional moment. I am very grateful for that to you and all of the South lobby. And I think we learnt a lot from that group and yes definitely, काफी diversity समझे ना, ऐसे अलग अलग लोगों का हॉस्टल लाइफ में होता है ना, खाना yes definitely, you used to bring every day गुजराती खाना खाओ, फिर वो बंगाल से रसगुल्ले ला रहा है, फिर मराठी खाना, यार सही होता है, सही होता है, लाइक जो बंदा नहीं जिया ना भाई हॉस्टल लाइफ, मेरे को नहीं लगता यार, yes ठीक है भाई तेरे पास सबको 50 होना करोड़ रहे, तेरे पास 100 करोड़ रहे, या फिर तू कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो, या फिर तू कितना बड़ा नर्ड भी हो। बाय द वे साउथ लॉबी में एक नर्ड था, इज अ चिल गाय सायन, सो बट स्टिल, एंड बाय ओडिशा भी सभ्य, आई फॉरगॉट सभ्य ओडिशा वाला भी था, कितना भी नर्ड रहो यार कुछ भी रहो, बट यू मस्ट एक्सपीरियंस, yes नहीं मिलेगा आगे जाके जिंदगी में, डेफ नहीं कर सकते ये लोग अगर इन्होंने डाइवर्सिटी देखी नहीं, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। yes definitely, लव इट यार, बहुत अच्छी, पूरा पीछे के मोमेंट्स याद आ रहे हैं, फक मैन। सो व्हाट वाज इट लाइक हॉस्टल लाइफ में, व्हाट वाज योर टेक फ्रॉम इट, लाइक व्हाट वर योर, डू यू रिमेंबर एनी मोमेंट, या तेरे को कुछ ऐसे याद आता है कि योर फेवरेट मोमेंट्स ऑफ हॉस्टल लाइफ, या फिर हॉस्टल लाइफ ही पूछूंगा, और एल्स लाइक यूजी का लाइफ, एमबीबीएस का लाइफ, ठीक है, हाईलाइट जो रिवाइंड होता है, ऐसे कॉन्स्टेंटली रिप्ले होता है माइंड। वन थिंग, अगर हॉस्टल लाइफ को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो व्हाट आई फील अकॉर्डिंग टू मी इज हॉस्टल लाइफ इज फ्रीडम, फ्रीडम इन द सेंस यू आर लाइक, फैमिली में कैसा होता है ना, ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट होता है एंड खाना अच्छा होता है एंड एवरीथिंग, बट फैमिली में कहीं ना कहीं देर इज़ अ सेट रूटीन इन द फैमिलीज, कि आपको मॉर्निंग में ये करना होता है, आफ्टरनून में ये करना होता है, इवनिंग में डिनर में, ऐसा, सो देर इज़ अ सेट रूटीन इन ऑल द फैमिलीज कि डेली ये होता है। बट हॉस्टल पे कैसा होता है ना, अगर मुझे आज कुछ करने का मन कर रहा है, वी जस्ट डू इट, मतलब अगर रात को 12 बजे भी हमको फील हो रहा है कि हमको मरीज जाना है, वी जस्ट गो। सो दैट इज हाउ आई वुड डिस्क्राइब कि हॉस्टल लाइफ में फ्रीडम होता है, फ्रीडम इन द सेंस कि आपको जो मन होना वो आप कर सकते हो, यानी 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, 12 बजे उठो, लेक्चर जाना है नहीं जाना है, फिर बैठ के दिन भर सीरीज ही देखना है, या फिर एक हफ्ता सिर्फ सीरीज देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, या फिर कहीं जा रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, लाइक पढ़ाई करने का मन करो, चलो निकलो पढ़ाई करो, दोस्तों के साथ डिस्कशन करो, लाइक ग्रुप डिस्कशंस अ बिग 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 प्लस पॉइंट ऑफ हॉस्टल लाइफ। उसकी वजह से कितने लोग पास हुए, इंक्लूडिंग मी। सो यार बढ़िया दिन थे, परफेक्ट। सो अच्छे दिन। वही मैं बोल रहा हूँ कि कोई इंसिडेंट याद आता है क्या, ऐसे एक ऐसे मोमेंट की कोई तो होगा यार दिमाग में कि भाई यार हॉस्टल लाइफ का जो हाँ ऐसा, हॉस्टल लाइफ का भी एज वेल एज ऐसे यूजी ओवरऑल एमबीबीएस का भी, Yes. तो होता है। See, obviously, मतलब for me the best moments were when we all the friends used to sit on hostel terrace. So क्या वो करते टाइम थे? वो टाइम ऐसा होता था कि जहाँ पे यू आर लुकिंग एट लाइक हमारे हॉस्टल टेरेस पे देयर वर यू कुड सी अ लॉट ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, सोबो का पूरा दिख रहा था, या तो लुकिंग एट देम और वहाँ पे यू नो डिस्कसिंग अबाउट लाइफ विथ योर फ्रेंड्स, करियर एंड एवरीथिंग. सो दैट वाज द part I miss the most. टेरेस ना, Hostel terrace plus the people, obviously. पीपल डेफिनेटली। अच्छा किस्से भी बहुत है हॉस्टल के, वो किसी और इस पे 1 2 4 घंटे भी कम ही है हॉस्टल किस्सों पे। तो
MBBS कैसा एक्सपीरियंस रहता है? व्हाट डू यू थिंक कि एनी टिप्स फॉर जूनियर्स, एनी टिप्स फॉर नीट यूजी एस्पिरेंट्स की हाउ वाज ओवरऑल MBBS एक्सपीरियंस फॉर यू? एकेडमिक वाइज पूछ रहा हूँ, मेरे पढ़ाई के सेंस में दिस वाज ऑल नॉन एकेडमिक थिंग्स, यू चिल, यू गेट टू डू फेस्ट ऑन ऑल दोज थिंग्स, काफ़ी एक्सपोजर है, पर एकेडमिक वाइज वाज इट स्ट्रेसफुल, वाज इट मेंटली एग्जॉस्टिंग, लाइक हाउ डिड होता है यार, यानी इतने सब्जेक्ट्स पढ़ना है, इतना Yes, yes, yes. हाउ डू यू कोप अप विद दैट, और हाउ डिड यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस? यानी सबके होते हैं कि लॉट ऑफ फेलियर्स, सेटबैक्स, ऐसे डिप्रेशन में चले जाओ, ये सब. व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू So for ओवरऑल? personally, academically, while studying, I wouldn't say it was stressful, because as I said, from in early 11th and 12th standard, I was very curious about the human body structure and functions, everything. So I was very sincere into studying, and I was very curiously studying it for almost 5-6 years. I studied very sincerely and very curiously, to be honest. And yes, it was good. There were obviously times during exams when it got stressful, but we eventually knew that majority are going to pass. So I took it in that way, and it was good. Yeah. So not that stressful, you know. But yes, also I would like to say, in the hospital, I had some certain experiences in which that really had an impact on me. Like during the internship, I had my pediatrics posting, and there was a child named Krishna, you know, and he was diagnosed with RHD, rheumatic heart disease. That is a heart disease. And for that patient, the resident sent me to Vadia Hospital for further management and everything. So I went with the patient at Vadia Hospital. There was one pediatric heart surgeon whom we went to, and that heart surgeon said to the parents that the child he was around 7 or 8 years. The child requires a heart surgery, valve replacement surgery, and it would cost around 5 to 6 lakhs. And the child belonged to a very remote village of Latur, and they were farmers. His parents were farmers, and they were like, they haven't seen that much money in their entire life, like, so they obviously cannot afford it. So still, what happened was, the doctor and the staff said to them that, okay, we'll do a fundraiser for you, like a social activity, and you get whatever money you have, and remaining will fundraise. So that time I got a hope that, okay, it is possible, even if like patients don't have money, it is possible to fundraise and get the thing done. So there was some hope. And what happened was, the child was registered for everything, and we were told to wait for around, the parents were told to come after 1 month. What happened was very shocking to me. After 1 month, the surgery costed around 5 lakh rupees. We had to raise around 4.5 lakh rupees. After 1 month, we just checked again on the fundraiser, the social media platforms fundraiser, and guess what? How much money would have been collected for the surgery? 8 लाख 10 लाख कुछ ज्यादा था. आई थिंक ज्यादा ही होगा यार, मतलब कम था. It was 2,500 rupees. What? अरे यार लोग That was very shocking to me, because I thought, now we are raising 4 to 5 lakh rupees for the surgery, and we have raised only 2,000 rupees in last 1 month. And the bigger fear was, I knew if the child doesn't get the surgery, he is surely going to die, because both the heart valves were almost on the verge of failure. So that was one experience. I realized that affordable healthcare is a problem in our country. Is a big problem in our country. तो क्या हुआ? Like, did they pay? How did they pay the guy? They couldn't. They went back home. बाप रे. हाँ, 2,500. Yes. But यार इतना ओके, I should take the name, but I know, इतने सारे वो I know. fundraiser platform से famous.
सो किसको स्कैमिंग, क्योंकि बीच में आया भी था न्यूज में कि ये लोग Not ऐसे exactly scam, but people are not willing to pay, or maybe for that charity, or maybe online they don't trust. Trust must be the issue. यानी पर्सनली आई हैव नेवर पेड, आई Yes, हैव सीन obviously. इट, We only see and scroll. We only see and scroll. ऑनेस्टली आई हैव नेवर डन इट, बट ऐसे लगता है, बट भरोसा नहीं होता कि यार सच में जा रहे क्या उसमें। Yes, बस exactly. कितना भी तुम दिखा लो, Exactly. फंडरेजर प्लेटफॉर्म का वो तो प्रॉब्लम है। आई डोंट नो, देयर इज नो Yes, yes. ट्रांसपेरेंसी आई गेस, और समथिंग दे आर गेटिंग रॉन्ग समथिंग एट सम प्लेस। So affordable healthcare was a real problem. I realized by practical experiences. उसके बाद एक और स्टोरी है, like during the internship, what happened was I got a call midnight from my school friend. He asked me that he has got some pain in the right arm, and he went to the doctor, and the doctor has advised, like he got a block in the artery of his Okay. right hand at a young age, like around he was 25 years old, like me, and he got a block in the artery and he needs to be operated. ओके, And the operation was going to be done by a vascular surgeon, and it was around, like, the corporate hospital gave them an estimate of around 5 to 6 lakhs for the surgery plus the stay and everything. And I knew that guy belonged to a very middle class family, and they definitely couldn't. They were hardly surviving. Like they were just meeting the family needs. So I knew that it is not possible for them to afford such thing. So I coordinated with the CVTS department at the JJ, and asked them to bring here. And next, in the around 4 a.m. they came to JJ, and I coordinated with the CVTS department, and their resident was very good, and they coordinated and everything, and then he was diagnosed. And then under MJPJY scheme, it is for people who don't know, it's a scheme for BPL population, below poverty line population. Those who have like orange or yellow ration card, they can get their surgeries done for free or treatments done for free at a government hospital. So I coordinated for everything, and we ran up and down and did all the processes and everything. And after around 2-3 days, my friend was operated, and the surgery was successful. And then after around 10 days of stay, he was very fine. So that day I realized that it's like, not I am bragging about myself, but if it was not me coordinating, it wouldn't have been possible. There was also a possibility that my friend would have lost his arm literally at such a young age. and he was 25. Five. So that made me realize that along with affordability, accessibility is also a big problem. True. So these are the two problems, affordability and accessibility. I realized I have to do something about it, because it was so painful and it hurts so much seeing such experiences and such patients. So that is the time I decided that I want to do something related to affordability and accessibility of healthcare. And then I started researching about it. What are the possible options? And there were also moments when I wasn't able to decide, should I leave my medicine career totally, clinical part, and then jump into Do you remember this and everything? incident related to this? I think you came to my hostel room and we discussed a lot about this stuff. You were telling me about Dr. Devi Shetty and how, and you were also telling me, यार मेरे को CVTS surgeon बनना है. I have decided, Yes. finalize किया, यही करूँगा. तो CVTS में I think I remember तू मेरे को बोल रहा था कि मेरा ऐसे ड्रीम है कि मैं एक हॉस्पिटल खोलूँगा, फिर वहाँ पे अफोर्डेबल हेल्थ केयर होगा, सारे पेशेंट्स आएंगे. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग, बट समथिंग लाइक दैट. यू वांटेड टू डू समथिंग इन दैट सेक्टर. पर CVTS बनना था, आई थिंक. Yes, it was. I was sure because I was inspired by the doctor. डॉक्टर, हाँ, देवी शेट्टी, यू आर टेलिंग मी अबाउट. बट लाइक मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स और अ ईयर और सो यू आर लाइक, यार CVTS काफ़ी लंबा कोर्स है, करो क्या, अब दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शन है क्या उसमें. Then I think you started thinking about an alternative, right? Yes, definitely. Because of So what happened was, practically speaking, first I thought that I would practice as a doctor and then do it along with
the affordable and accessible healthcare part. But then I realized the life of a doctor is so much busy and so much stressful that you hardly get any time to think other things apart from your clinical practice. You hardly get time for your family. So leave alone the running a business or running or doing something else simultaneously. So that is the time when I decided, I was very in the dilemma कि क्या करूँ अभी, मतलब should I go, because I was like कि I am deeply affected by the problem. Affordable and accessibility का problem है अपने country में, उसके लिए मैं deeply affected हूँ. So I was like कि मुझे जो भी करना है वो मतलब उसमें 100% देना है. So initially I thought कि if I practice as a doctor, as the clinician, so I might be able to affect few lives in a positive sense. But ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगा कि people are not able to afford it. People access नहीं कर पा रहे. वो तो तू अकेला कुछ So नहीं. that will obviously hurt me. So मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि even if I become a good doctor, still I am unhappy about the problems of the healthcare. So I decided अभी इसमें full time करना है. किसमें affordability? Affordable and accessible healthcare में full time कुछ तो करना है. And that is when I started looking for options. And then I came across an option, MBA in healthcare management, which few might have heard or not. So उसमें भी issues थे, मतलब barrier उसमें भी issues है, like उसमें ऐसा ये हो रहा है कि first thing, since I come from a financially humble background, so it was like कि from our other counterparts like engineering graduates or commerce graduates, they have already started earning at the age of 24 and 25. And we as medical students or doctors start earning late. Yeah, very late. मतलब around even after अगर 25-26 में UG खत्म होता है, उसके बाद भी 3 साल PG जो होता है उसमें decent income मिलता है, but I think not at par. पे थोड़ा बहुत मिलना शुरू होता है और I think 40-42 पे एक stability आती है. Yeah, so earning starts very late in our field. So that was one thing. And also what happened was I was looking for an MBA in healthcare management, but also I came to know that it is also very costly. Like if you go from the topmost institutes, it costs you around 10, 15, 20 lakh rupees. So from my background, I don't have such money to at this stage that I can fund that dream. So I started looking for other options, and I met a few other doctors who made me realize that even without an MBA, they have done many things in the field of healthcare startups or healthcare companies. So I was looking for other options, and then then I decided what I can do is I will work in healthcare companies who are trying to solve problems of healthcare. Like practical exposure I'll take, and simultaneously I'll gain my education, because see, we are not in a era जहाँ पर education is only limited to classrooms. If you really want to learn something, you can do it anywhere. So I decided I'll work in companies, healthcare companies, which are trying to actually solve the problems of healthcare, and simultaneously pursue my education of healthcare, management or the business knowledge. You wanted to work in companies जो healthcare के startups है या company से जो कुछ कर रहे हैं, simultaneously healthcare management में course भी करना है, उसके साथ में you're completing your bond जो MBBS का, you are working as a casualty medical. So yeah, I'll finish my bond, and after that I am planning to work to simultaneously. So भाई सबसे important सवाल ये है, MBA, अब MBBS के बाद लोग क्या करते हैं यूजुअली, जो भी है MBBS के बाद क्या, MBBS के शुरुआत से ही सबको पता रहता है भाई नीट खत्म हुआ है, UG जस्ट खत्म हुआ है, MBBS में आए, अब नेक्स्ट टारगेट है नीट PG देने का, उसके लिए 4-5 साल पढ़ाई करो या फिर इंटर्नशिप में किसके पढ़ाई करो. वही पुरानी कहानी, MBBS किया है, उसके बाद स्पेशलिटी करना है, फिर सुपर स्पेशलिटी करना है, रैंक अच्छा लाना है, वही कंपटीशन, पीपल चूज टू बी a better examiner or exam competitor than being a good doctor. वही सब फोकस होता है, and it's not their fault, I believe. सिस्टम का फॉल्ट है, एजुकेशन सिस्टम का है, so we shouldn't blame them, but होता है वैसे.
सो उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो रैट रेस से कुछ अलग वे चूज करते हैं, सम अनकन्वेंशनल पाथ, जिसके लिए लगता है भाई अलग लेवल का गट्स लगता है. एंड आई थिंक यू आर अमॉन्ग्स देम. एंड पर्सनली वाई आई लव योर स्टोरी, बिकॉज लाइक ठीक है अभी तू MBA तेरा कंप्लीट नहीं हुआ या फिर तूने बस सोचा है MBA करने का, विच टेक्स अ हेल लॉट ऑफ गट्स. मेरे अंदर भी नहीं है वो कि भाई MBBS ख़त्म हुआ है और यू डोंट इवन हैव अ वेरी फाइनेंशियली पावरफुल बैकग्राउंड और सो. मैं ना कोई भी दोस्त रहा ना मेरा या फिर एनीवन आई नो, मैं बोलता हूँ कि आई हैव अ फ्रेंड यार, यानी जो भी फ्रस्ट्रेटेड है ना, आई गेट कॉल्स, नीट का पढ़ाई कर रहे हैं सब फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं दोस्त लोग. मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है भाई MBBS के बाद कुछ ऑप्शन है क्या, इसके बाद कुछ, यानी हाँ ठीक है प्लैब वैब वो सब ठीक है, यूएस में कुछ और कर सकते हैं क्या, कुछ ऑप्शन क्या. मैं बोलता हूँ एक बंदा है मेरा दोस्त और 2-3 है, वो MBA ट्राई कर रहा है. वही क्या रहता है और कैसे रहता है MBA हो सकता है क्या, पहले वो ट्राई कर रहा है, मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है पर कर रहा है. सो मैं सबको बोलता हूँ कि भाई उसको कोई बैकअप नहीं है, उसको फाइनेंशियली कोई ऐसे जमा करके किसी ने रखा नहीं है, पर भाई बंदा रिस्क ले रहा है MBBS के बाद. इट्स अ क्रेजी थिंग. मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती भाई बिल्कुल. मेरा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होके अभी भी मेरे अंदर कभी हिम्मत नहीं आएगी. इंटरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग. सो आई हैव ऑलवेज बिन लाइक, ऐसे भारी लगता है यार तू कैसे कर रहा है. नहीं, आई वॉन्ट टू नो कि वो हिम्मत आ कहाँ से रहा है तेरे को, वो कहाँ से आ रहा है भाई, वो ड्राइव कहाँ से आ रहा है, दम कहाँ है तेरे अंदर, कहाँ से. फर्स्ट थिंग तो कैसा है ना, मतलब इट इज़ नॉट ईजी. मतलब पहले तो मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब ये सही डिसीजन तो है या नहीं है, बिकॉज आफ्टर परस्यूइंग दैट या आफ्टर डूइंग दैट ऐसा लगा कि नो माई क्लिनिकल लाइफ वॉज बेटर, तो क्या करेंगे वैसा. रिग्रेट्स. सो दैट इज़ वन थिंग कि ऑब्वियसली डर लगता है, बहुत डर लगता है. बट जो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जैसे मेरे इतने एक्सपीरियंसेस हुए जिसमें मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हेल्थ केयर को ज़रूरत है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो वो जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं पुश करता है कि यू गो आउट ऑफ योर वे एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल मैं जैसे अभी करंटली जहाँ पर काम कर रहा हूँ ना, आई विल से कि हेल्थ केयर जो है ना आने वाले नेक्स्ट 5 to 10 years में पूरा रिवॉल्यूशन आने वाला है उसमें, इन द सेंस काइंड ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन. बिकॉज हमने बाकी फील्ड्स में एक्सपीरियंस करे हैं, जैसे एडटेक हो गया, फिनटेक हो गया, ये सब में हमने डिजिटल रिवॉल्यूशन ऑलरेडी देख लिए हैं. बट हेल्थ केयर में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आने वाला है, वी आर येट टू सी इट. उसके मैं रीजंस बताता हूँ. जैसे मैं अभी जहाँ पर काम कर रहा हूँ ना, वहाँ पे कैसा है ना, द लाइक फॉर एग्जांपल देर इज़ वन इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड एज ECG. ठीक है, तो वो ECG ऐसी चीज़ है जो मतलब सारे डॉक्टर्स प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते उसको. ठीक है, मतलब यू नीड अ स्पेसिफिक स्किल और क्वालिफिकेशन, उसके बाद वो अच्छे हो जाते हैं उस ECG पढ़ने में. सो रूरल एरियाज में जहाँ पर यूजुअली मतलब द डॉक्टर्स आर ओनली ग्रेजुएट्स, लाइक ग्रेजुएट्स है और स्पेशलिस्ट नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, तो देर इज़ वन कंपनी कॉल्ड एज ट्राइकॉग. तो वो कंपनी ने क्या किया है, उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया है जो कोई भी ECG मशीन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. वो ECG मशीन का डेटा वो रीड करता है एंड इट पुट्स इट इन द सेंट्रल सिस्टम. अच्छा. जहाँ पर विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, उन लोग है ना उसका डायग्नोसिस करके वो सेंट्रल सिस्टम पे अपलोड कर देते हैं. एंड द डॉक्टर जो है मतलब ही जस्ट है, उनको बस ट्राइकॉग ऐप पे जाना है और वहाँ पर ECG हुआ एंड विद इन लाइक इन सम टाइम उनको डायग्नोसिस आ जाता है कि मेरे जो पेशेंट का ECG किया ना उसका डायग्नोसिस क्या है. इंस्टेंटली मीन्स विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन फ्यू टाइम ऐसा. सो आई रियलाइज ये कितनी बड़ी बात है. मतलब विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम की मतलब अभी हो रहा है एक्चुअल में, ट्रैक हो गया है ऑलरेडी. काम चल रहा है, नो इट इज ऑलरेडी ऑन फील्ड. मतलब मैं खुद जहाँ पर काम कर रहा हूँ वहाँ पर ये हो रहा है, यूज हुआ है, ऑलरेडी हो रहा है. सो वही मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब जो हार्ट अटैक जो हमारे कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, उसके अर्लियर डायग्नोसिस में कितना इजी हो जाएगा ये. सो दिस इज वन थिंग. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हेल्थ केयर में रिवॉल्यूशन आने वाला है. सो दिस इज द फैसिनेटिंग थिंग जो मुझे और मतलब फैसिनेट करता है कि आई शुड वर्क इन दिस फील्ड. मतलब आई वोंट हैव एनी रिग्रेट्स. यस, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, या लाइक दैट. और
about the thing which I specified earlier कि हाँ, इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है इतनी बड़ी रिस्क लेने का विथ हार्डली एनी फाइनेंशियली पावरफुल बैकग्राउंड? नहीं होता है भाई, लोगों में नहीं होता है, मजाक नहीं करना। Yes, सही होता है, नहीं होता है, yes it is difficult. ऑब्वियसली एवरीवन एक्सपेक्ट्स ना, योर पेरेंट्स मस्ट बी Yes, एक्सपेक्टिंग yes, यार yes, मेरा true. बेटा कमाए, जल्दी से जल्दी कमाए, True, true, true. घर पे भेजे वगैरह, सबका कर रहा है, इसलिए लोग नहीं करते। So इसके पीछे भी बहुत सारे reasons Like, है. I want to know कि if your But- parents, how did you convince them? Yes, yes. How did you feel about it? How are you so sure and confident कि यार I'll मैं सेविंग कर लूंगा, माँ बाप को तो अच्छी लाइफ दे दूंगा? वो कहाँ से आ रहा है? I want to know that. See, first thing ना कि मतलब मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है ना कि वी आर अ जनरेशन जो बहुत लकी है, जिसको इतना एक्सेस मिल रहा है टू द वर्ल्ड, इन द सेंस कि अभी फॉर एग्जांपल आई पर्सनली वॉच अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, जिसमें लाइक आई वुड हैव लिसन टू मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पॉडकास्ट, जिसमें आई रियलाइज कि किसी बंदे या किसी पर्सन का 10 to 20 years का एक्सपीरियंस वो जस्ट 1 hour में वो ये कर देता है. तो उससे रियलाइज होता है, मतलब तो वैसे बहुत सारे पॉडकास्ट और लोगों की लाइफ स्टोरीज सुनने के बाद या बहुत सारे लोगों की बुक्स पढ़ने के बाद, सो आई रियलाइज कि लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और तब जाकर उनको वो इस लेवल पर पहुँचे हैं. मतलब दे हैव टेकन, लाइक जैसे बड़े बड़े हम लोग बात करते हैं, इवन लाइक फॉर स्टीव जॉब्स और उन लोग, तो दे हैव ऑल्सो फेस्ड फेलियर्स. उनको भी लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स आए हैं, या बट देन अगेन लाइक एज स्टीव जॉब्स सेज दैट डेथ इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन वी ऑल शेयर. सो दैट हैज ऑलवेज हेल्प्ड हिम टेक बिगर डिसीजंस इन लाइफ कि एनीवेज वी ऑल आर गोइंग टू डाई. सो एटलीस्ट अगर आपको कुछ ड्रीम है कुछ करने का, कुछ चेंज करने का, एटलीस्ट ट्राई. एंड आई विल टेल यू कि मतलब पीपल नहीं, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स या जो MBBS डॉक्टर्स हैं ना, दे अंडर एस्टिमेट देमसेल्व्स. इन द सेंस MBBS itself is a big achievement they don't appreciate. Including me. Yes, it's a big achievement in the sense कि there are people who are working 10 hours, 12 hours and making 10,000, 15,000, 20,000 per month. Even qualified people. So in the sense, like you are saying ki how will you convince your parents for a better life and everything. So the point is, even if I fail, even if I am unable to do anything in the dreams I have, being a doctor itself is the biggest security you can have. Definitely. Job security तो pro max है भाई अपने. Yes, definitely. So with that job security, I think कि leap of faith लेना चाहिए. क्योंकि अगर ठीक है कुछ नहीं भी हुआ तो you can always come back and do PG, right? Definitely. मतलब it is not a hard and fast thing कि अभी भी no करना. कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे सब रेस में सब दौड़ रहे हैं और लोग जज करते हैं, भाई 29 का हो गया तो अभी तक MBBS है, अभी तक डॉक्टर है. वो लोग वही सोचते हैं ना, कंट्री लाइक दिस इधर इतना इजी नहीं है कि एजुकेशन करो पहले ही लंबा है इतना, उसके बाद में लोग जज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें लाइक हाउ डू यू कोप अप विद दैट कि कन्विंस कैसे करने का कि नहीं भाई. एंड ऑल्सो कन्विंस योरसेल्फ कि एट द एज ऑफ 30 कोई बंदा उठता है बोलता है हाँ भाई मैंने ट्राई कर लिया, और उसके बाद में फिर आप फिर PG करते हो, तो हाउ डू यू डू दैट फॉर. नहीं, आई कांट थिंक अबाउट इट, छोड़ो. इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. 1 साल गैप इज इनफ, लाइक मोर देन इनफ फॉर मी. So कहीं ना कहीं it's about your like how much satisfaction you derive from your work, right? So personally, what I speak, what I have experienced is initially when I started working as a doctor, तो तभी I was very like excited and there was adrenaline rush that I am like treating patients with new drugs and everything, and I am applying what I have read in like the college and everything. But I must say that after a certain point, now it has stabilized. Now, like even if a very like serious patient comes or very bad patient comes, I don't have that adrenaline rush or that excitement that I am going to treat this patient and everything. I feel okay, this is another patient of a particular disease. I have so and so drugs and I'll do this.
So after some point, what I have realized is practicing as a doctor becomes monotonous. Obviously, I'm not generalizing it, not for everyone, सब्जेक्टिव है. but practicing as a doctor after certain point becomes monotonous because there is, very little scope for creativity in our field. Obviously, there are doctors doing R&D and research and everything. They are doing it. There is creativity in that part. But majority of doctors who are practicing their field, they have certain, like they treat certain number of diseases with certain number of drugs, with certain number of surgeries. Okay. So I feel after some point it gets monotonous. So for me personally, I have realized my passion is creativity. I want to solve problems of healthcare. I have observed so and so problems and I want to do something about it. So with that leap of faith, I am looking forward to go about it. Yeah. I personally disagree to that. Okay. What you are saying कि doctors are and you want to be creative, but I personally feel इतना मैं ये MBBS को vouch नहीं करूँगा. I'm not a big fan of my field. I like it, but not a big fan. But Okay. I still want to say कि I'll disagree to that because ऐसे इतने diseases, इतने drugs नहीं होते. There are doctors who are not just in R&D, but they are still on the field. They are practicing. जैसे internal medicine के doctors से OBGY है, like almost every branch, they are doing something every day. They are trying. Surgeons, so you think about surgeons, they are trying to do every day. They are seeing new cases and everything. So I don't think it's monotonous. How much is the ratio? Like there are the doctors who are trying to find new drugs or trying new treatments or experimenting. हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं. इंडिया में कल्चर नहीं है रिसर्च का और एक्सपेरिमेंट का. So majority of doctors they are following a certain हाँ pattern. एक तो पैसे कमाना है या फिर आराम से बैठो लिखो, like you can go memory chill life जीता हो. Everyone has their own choice, but yeah, majority monotonous है. But there are people. Yes, there definitely And there I are wanna people. bring It's not a them to generalization. this Yes. podcast. So इधर We look forward interesting लोगों के लिए है जगह. Yes. No monotonous लोगों के लिए कोई Yes, जगह नहीं. definitely. So that's a good thing, like interesting thing. And how did you convince your parents? Like वो तो यार पेरेंट्स का तो इंडिया में पेरेंटिंग पे बात की जाए तो 10 घंटे कम है. तो वो तो बहुत ही. So to bring the truth out, You are ignoring that question. I still like dodging that yes, question. I still like I have told my parents about the part that I am still figuring out about around the PG and everything, and still I want some time, but I haven't disclosed it to them totally that I want to pursue so and so things. Yeah, हाँ because खुद को मना लिया but अभी तक और थोड़ा courage gather करना बाकी है. ऑन करना पड़ेगा तो और थोड़ा बाद में courage gather करना बाकी है, but definitely in the coming few months. few months I am going to manage it. Yeah. After okay, cool. Maybe in India we got to do that. नहीं Yes. तो chance नहीं मिलेगा to experiment. Because at the end I think parents are very important. कितना भी अभी समझ रहा है. At least for me, I'm getting used to the fact कि यार दोस्त ठीक है, पहले तो दोस्त they are an important part of our life and memories, but अभी कौन है? अभी सिर्फ parents के साथ. I hope सब they'll अपने-अपने surely understand and support you. yeah. At certain point of time, They a support. lot of Yeah. them do. Yeah, कुछ भी like we have been some ताम दंड भेद जो भी use करो हो जाता है वो. Yeah, that's interesting. Huh? I don't know what else we should talk about. काफी कुछ तो cover हो गया. Like I think I want some like 2 cents. I always ask everyone, each of my guests, the 2 cents. 2 cents are something कि जो लोग audience देख रहे हैं and I hope majority of the audience are like MBBS undergrads या फिर graduates या फिर doctors or maybe NEET UG aspirants. तो 2 cents is like उनको क्या बताना? What do you want to tell them कि ऐसे कुछ चीज़ है कि that will help you, a part of your story that will help them out. ठीक. Not like advice or something कि भाई ये करो. What are your mistakes? That So I'll put out the learnings of my life into few sentences. First thing is try to identify your passion. Most of the students or most of the people are still unable to figure out what they really love and are not happy with what they are doing. So first thing is try to identify what you really like or what you really love or what you are really interested in.
So yeah, first thing, identify your passion. Second thing is, see, failures are gonna come. That is a byproduct, like inevitable. Yeah. So failures are gonna come. So face failures and rise above them. Everyone faces failures, but after failures, don't get discouraged and just rise above them somehow. Another thing is, find your inspiration and purpose. Okay, so first thing, like many people find their passion also, like what they really love, and they do their job also. But this is a very difficult question. Like very few people are able to figure out what is the purpose of their life, what is their inspiration in life. So yeah, try to find out your purpose and inspiration in life. And then lastly, and the most importantly, have gratitude. Have immense gratitude for whatever you have, because from the personal experiences, like I spoke about deaths and everything, it is important that we appreciate how lucky we are about whatever we have. So have a sense of gratitude for everything you have. Yeah, that's what like I would like to add. I think that pretty much covers everything you wanted to share. Yes, The entire video. thank you so much, brother, for ब्रदर मत बोल यार भाई ब्रदर मत बोल भाई बोल तू पर थैंक यू सो मच भाई. बहुत मेहनत से किया एक पे भाई थैंक यू सो मच भाई ये करने के लिए. This was मजा आया यार बढ़िया हुआ. superb experience. I hope I get to do a lot more podcasts with you Yes, about your अभी तो MBA का सोचा है. फ्यूचर में बड़ा करेंगे तब आएंगे वापस. But I hope तू मचाए बहुत Yes. बढ़िया प्रो लेवल पे मचाना चाहिए तूने. It will help a lot of people. आजकल नहीं होते हैं. Personally I feel कि नहीं करना है डॉक्टर लोगों को, इतना कुछ करना नहीं है. तो Yes. तू मचाएगा तो इंस्पिरेशन मिलेगा लोगों को, और फिर एक बार तू मचाता है तो फिर से वापस आएंगे पक्का. वापस आएंगे. एंड इट्स नॉट अबाउट कि बंदा MBA किया है नहीं किया है. इट्स नॉट अबाउट कि ये एंटरप्रेन्योर है या फिर इतना इतना करोड़ कमाया इसने कि नहीं. दिस पॉडकास्ट और दिस स्टोरी ऑफ डॉक्टर रवि चौहान, इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट बंदा उठा है, बंदे को MBBS किया है इतने सब स्ट्रगल्स के बाद. MBBS में उसको इतने फेलियर्स आए, इतना सब उसने एक्सपेरिमेंट किया है, इतना सब देखा है उसने. एंड देन एट द एंड ऑफ इट, विच इज़ अ वेरी अनकन्वेंशनल पाथवे, ही इज़ लाइक कि यार कुछ अलग करना है. नॉट बिकॉज आई वांट टू अर्न मनी और डू एनीथिंग, ही जस्ट वांट टू डू इट फॉर हिमसेल्फ based on what he saw in the hospitals or what he saw in general in his life. And that's a pretty big thing. I think his story is inspirational even at the moment, right now, even if he haven't or hasn't done a big startup or anything. Like वो जर्नी पे है और वो जर्नी से ही इतना तुम लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है फॉर एनीवन who is watching this video. So it sums up my entire podcast, and I'm really grateful to have you here to take out time amongst your busy schedule, whatever you are doing in the casualty and everything. Thank you so much. And थैंक यू भाई. आप बड़े लोग हो, आपने टाइम time so yeah. Okay guys, so let's end the podcast here and hope we'll meet soon and see you in the next episode of Doc Talks.